तो हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे हम 10 डेज के अंदर 10 डेज के अंदर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो, बेसिकली ना इस वक्त में 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होंगे। कौन कौन से कैटेगरीज हैं? ये कौन कौन से कैटेगरीज हैं? तो ये कैटेगरीज हैं 90% वाले। 90% मतलब जिनका सिलेबस जो है 90% खत्म हो चुका होगा अभी, और ये भाई अभी ना कमोशन में होंगे कि कितना पढ़े और क्या सॉल्व करे। इनको इस बात की तकलीफ होगी कि और क्या सॉल्व करे, सब कुछ तो हो चुका है। टेक्सचुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे जो नवनीत के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हो चुके हैं, सारे मॉडल पेपर खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या करें? ये 90% वाले की बात हो गई। एक होंगे 50% वाले और एक होंगे 0% वाले। हाँ, ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, या तो इनका 20 to 30% तक पढ़ के हुआ है। तो ये लोग क्या 10 दिन के अंदर इनका जो इन्होंने जो सोचा था जून जुलाई में कि हमारा 70 to 80% तक आना चाहिए, 70 to 80% तक आना चाहिए, जो इन्होंने सोचा था, क्या वो हो पाएगा? तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या वो लोग जो ये सोचे थे कि भाई 70 to 80% मेरा आएगा, अभी तक उनका 10 to 20% ही हो चुका है पढ़ के, ये 10 दिन के अंदर क्या ऐसा करें कि भाई 70 से 80% हम अचीव कर सकते हैं। तो देखो, ये वीडियो इनके लिए तो नहीं है। आप जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, आपका प्रीलियम अच्छे से जा रहा होगा, आपका जो है आप खुद को इवैल्यूएट कर चुके होंगे कि मेरा कितना पढ़ना बाकी है। तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। आप जाओ, छोड़ दो इस वीडियो को, जाके आप पढ़ाई करो, आप मॉडल पेपर सॉल्व करो, आप अपने आप का स्पीड बढ़ाओ, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो बस। अच्छा, 50% वाले इस वीडियो को देखो, जरूर देखो। ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा और इसी दौरान आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, और इनको तो देखना ही है, इनके लिए ही वीडियो बन रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। तो देखो, एक दिन लगेगा। फर्स्ट डे पे आपको खुद को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कैसे करोगे? आपको जानना है कि मुझे कितना आता है, अकाउंट्स में मेरे कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं। भले ही एक चैप्टर तो एक चैप्टर, कि हाँ फाइनल अकाउंट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, या एडमिशन ऑफ पार्टनर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो एक भी चैप्टर अगर आए तो उसको एक नोटबुक पे लिख लूँ कि अकाउंट्स मेरे को इतना आता है। ओसीएम में एक चैप्टर आता है या एक भी चैप्टर नहीं आता, नहीं आता है तो भी लिखो कि नहीं आता कोई भी चैप्टर। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स आते हैं, ऐसे ऐसे करके एसपी मैथ्स तक आओ। लैंग्वेजेस अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं, इंग्लिश और हिंदी साइड में रखते हैं। आईटी वालों आप भी कर सकते हो इवैल्यूएट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डे में आपने इवैल्यूएट कर दिया। सेकेंड डे से आपको दो सब्जेक्ट उठाने हैं, यानी कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट उठाने हैं तो आप क्या करोगे? एक आप उठाओ प्रैक्टिकल, जिसमें आ सकता है अकाउंट्स या तो मैथ्स। ऑफ कोर्स एसपी वाले के पास मैथ्स नहीं होगा तो उनको एसपी उठा लेना है। एंड देन यहाँ पे ओसीएम या तो इको। तो ये आपके हो जाएंगे थ्योरी सब्जेक्ट। कैसे? फर्स्ट डे पे आपको इवैल्यूएट करना है, सेकेंड डे पे आपको 2 सब्जेक्ट उठाना है, सिर्फ और सिर्फ 2, जिसमें अकाउंट हो सकता है, और एसपी वाले को तो नहीं रहेगा मैथ्स, लेकिन जिनका मैथ्स है वो मैथ्स उठाएंगे और एसपी वाले एसपी उठाएंगे। ओसीएम और इको। अब इसको जो आपका शेड्यूलिंग है डे का, वो आप कैसे करोगे? देखो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक डे वाले जो दिन में पढ़ते हैं और एक नाइट वाले। एक डे वाले हैं और एक नाइट वाले हैं। तो ये अपने डेज को शेड्यूल कैसे करेंगे? अपने डेज को शेड्यूल कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। पहले नाइट वाले के लिए आपको ना सबसे पहले तो 12 AM टू 6 AM जागना है। पता है ना 12 AM क्या होता है? 12 AM मतलब रात में 12 बजे रात से लेकर के 6 बजे तक। आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 आवर्स आप करो अकाउंट्स, ठीक है, और 3 आवर्स आप करो ओसीएम या इको। 12 AM to 6 AM
OCM और अकाउंट्स, या तो इको और अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स को तो आपको प्रायोरिटी देना ही देना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बिकॉज अकाउंट्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप अकाउंट्स में ज़्यादा अचीव कर लेते हो स्कोर को, तो आपका जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा बन जाता है, और अच्छा खासा परसेंटेज का मतलब ये है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा खासा परसेंटेज के लिए अकाउंट्स पे ध्यान देना ही देना है, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। आप उसके बाद 6 AM to 10 AM स्लीप, 6 से 10 आप सो सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इस वीडियो को 1.25x पे भी कर सकते हो या 1.7x पे, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ताकि आपका टाइम बचे और आप फटाफट इस वीडियो को ख़त्म कर सको। ठीक है, बस ये वीडियो, इसके बाद मैं ये टर्म के ऊपर कुछ नहीं बनाने वाला हूँ। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे रहेंगे, जो 12th में आने वाले रहेंगे, उनका मैं इस चैनल पे जो थियोरी है और जो प्रैक्टिकल है वो सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ। ये लास्ट वीडियो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो 6 AM to 10 AM आपको क्या करना है, स्लिप करना है। उसके बाद 10 AM to 11 AM फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो। 11 AM to 3 PM, 11 AM to 3 PM आपने जो ये रात में पढ़ा था ना अकाउंट्स या OCME को, तो आपको यहाँ पे एक एक पेपर सॉल्व करने हैं। एक पेपर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे अकाउंट्स के, और एक पेपर सॉल्व करोगे OCM के। क्या लिख करके? नहीं, इतना टाइम है ही नहीं कि आप लिखने जाओगे और फिर सॉल्व करोगे। इसलिए ये, और इस टाइम में क्या ही लिखोगे, 11 से 3 बजे में क्या लिखोगे? आपको बस गो थ्रू करना है, पिछले साल के पेपर्स उठाने हैं, उसको गो थ्रू करने, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इसमें से मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। हाथ से पोस्टिंग करो, सीधा करना स्टार्ट करो। OCM में जो जो क्वेश्चन है, मान लो स्टाफिंग क्वेश्चन आ रहे हैं या डायरेक्टिंग है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में, आप सीधा वो जो डायरेक्टिंग अगर मान लो आ गया, तो आप डायरेक्टिंग के आंसर बोलना स्टार्ट कर दो। देखो कि मुझे आ रहा है क्या मैं बोल सकता हूँ। 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, देखो क्या मुझे आ रहा है। मार्केटिंग मिक्स है, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस, तो क्या मुझे आ रहा है ये सारे पॉइंट्स? अगर नहीं आ रहा है तो वापस से इस पे काम करने स्टार्ट कर दो। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स पहुंचा देते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाला हूं OCM ब्रह्मास्त्र। OCM ब्रह्मास्त्र, ये OCM ब्रह्मास्त्र का क्या है? बोर्ड में OCM ब्रह्मास्त्र में से ही क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी है। इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन जो बोर्ड में आएंगे। तो ये मैं जो है ना, ये PDF इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आता है तो। ठीक है, देखो यार, मैं अब क्या है ना कि कुछ करना पड़ेगा तुमको भी, सब काम मैं ही नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 to 3 PM में आपको एक एक पेपर सॉल्व करना है, विजुअली सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 PM to 4 PM रेस्ट ले लो। नेक्स्ट 4 PM to 7 PM, 4 PM to 7 PM, इसमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज उठाओ, इंग्लिश एंड हिंदी। इसी में 4 से 5 में आपको उठाना है इंग्लिश, और 5 से 7 में आपको उठाना है हिंदी। मैं हिंदी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हिंदी फिर से यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट आ जाता है। आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, कुछ हद तक हार्ड होता है हिंदी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा स्कोरिंग, तो आपको क्या करना पता है, 80 मार्क्स के पेपर है, आपको इतना मान के चलना है कि यार मेरे को ना कम से कम इसमें 65 या 60 तक मैं अचीव कर लूँ, ताकि मेरा एक ओवरऑल अच्छा मार्क्स बन सके हिंदी में। तो ये हो गया आपका लैंग्वेजेस के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका लैंग्वेजेस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, वापस से यहाँ पे मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ। 7 PM to 8 PM में आप क्या करो, रेस्ट कर लो, ठीक है, चलेगा। और 8 PM to 10 PM में आपको कर लेना है। देखो यहाँ पे आपने या तो इको या तो OC किया था, तो यहाँ पे भी अगर आपने वहाँ पे OC लिया था, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इको।
और अगर वहां पे इको लिया था तो यहाँ पे लेना है आपको OCM, इस तरीके से, ठीक है। अगर वहां पे इको था तो यहाँ पे OC, अगर वहां पे OC था तो यहाँ पे इको, वाइस वर्सा। 8 to 10, 8 to 10, वापस 10 PM to 11 PM। आज जो दिन भर में पढ़ा है उसको करो रिवाइज, दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको करो रिवाइज। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मैथ्स के लिए तो टाइम ही नहीं है, मैथ्स के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने जो यहाँ पे बोला था ना अकाउंट्स, मैंने बोला था एक प्रैक्टिकल उठाओ और एक थियोरी उठाओ। तो यहाँ पे आपको उठाना है अकाउंट्स की जगह पे मैथ्स, दूसरे दिन क्या उठाना है, मैथ्स। और यहाँ पे या तो OC, बाकी सब सेम रहेगा, खाली यहाँ पे अकाउंट्स की जगह पे क्या उठाना है, मैथ्स। और SP वाले क्या उठाएंगे, SP वाले क्या उठाएंगे, SP। अच्छा, अगर SP वाले को ज्यादा ऐसा लग रहा है कि थियोरी ज्यादा हो रहा है तो आप उस जगह पे अकाउंट्स उठा सकते हो और दूसरे दिन फिर आप SP कर सकते हो। तो ये था नाइट शेड्यूल। वापस 11 PM to 12 PM आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, एंड दैट्स इट। आपको वापस यही चीज़ों को रिपीट करनी है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग बोलेंगे कि यार 4 से 5 में तो मेरे को क्लासेस जाना होता है, 6 से 7 में मेरे को ये काम करना होता है। तो ये मैंने अपने हिसाब से दिया, मुझे पता था कि ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सबका जो टाइमिंग है वो अलग अलग तरीके से शेड्यूल होता है। तो आप अपने तरीके से इसको डिज़ाइन करो। सेम मैं डे वाले को अभी देने वाला हूँ, तो डे वाले भी अपने तरीके से इसको देखेंगे कि भाई मैं कैसे अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। और दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक प्रैक्टिकल एक थियोरी। 3 तक जा सकते हो, जैसे मैंने किया 3 तक आप चले जाओ, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज इसीलिए रखा ताकि आप थोड़े से हल्के हो जाओ। भाई बहुत थियोरी पढ़ा, बहुत प्रैक्टिकल पढ़ा, तो लैंग्वेजेस कर लो, चलेगा, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सिर्फ थियोरी भर दिए, सिर्फ प्रैक्टिकल भर दिए, सारे फील्ड में जाओ, ठीक है, सारे फील्ड में। 2 मैंने इसलिए बोला है, रात में जब आप पढ़ोगे ना तो रात में आपका इफेक्टिव टाइम निकलेगा। रात वाले का रात में ही निकलता है, लाइक जो नाइट पर्सन है, जो रात में पढ़ता है, उनका नाइट में ही निकलता है इफेक्टिव टाइम। इसलिए मैं अब जो मैं 2 कह रहा हूँ वो मतलब नाइट के लिए, कि आप 12 से 6 बजे तक जो पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाओ, 3 आवर्स के, अकाउंट्स एंड थियोरी, कोई भी OCM या इको या SP, ठीक है। अब डे वाले को क्या करना है, तो डे वाले का देखो, यहाँ पे आप करो, यहाँ पे 4 AM to 9 AM, आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 4 AM to 9 AM आपको वापस यहाँ पे सेम रहेगा, ये जो अकाउंट है यहाँ पे सेम रहेगा, और OCM को भी सेम रहेगा। समझा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 4 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM बहुत डिफर करेगा। ये जो दोनों जो है टाइमिंग में बहुत डिफर करेगा, लेकिन जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। 9 AM to 10 AM में हमको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना है, अगेन स्टार्ट करना है हसलिंग 10 AM to 2 PM। लंबा स्लॉट रखेंगे इसको, 10 AM to 2 PM। क्या करना है यहाँ पे हमको, अकाउंट्स के और OCM के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे पेपर सॉल्व करना मतलब सिर्फ 1-2 पेपर सॉल्व करना नहीं, जितने भी पेपर हैं सारे सॉल्व कर दो। विजुअलाइज है ना, विजुअलाइज। अच्छा हाँ सॉरी, एक दिन में सारे पेपर तो नहीं सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हाँ भाई मेरे को ये है कि तुम्हारा फटाफट कंप्लीट हो, इसलिए बोल दिया। 2 पेपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने पेपर्स लो, 2 पेपर, दैट्स इट, ठीक है। वापस 2 PM to 3 PM रेस्ट। अच्छा, रेस्ट भी ऐसा लेना है ना कि आपके हाथ में बुक तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको बुक को अपने से जुदा करना ही नहीं है, बुक को अपने हाथ में रखना है, बुक को अपने हाथ में रखना ही रखना। चाहे खाना भी खा रहे हो, बुक को पास में रखो, क्योंकि जब बुक पास में रहेगा तो आपको बार बार दिमाग में ये आएगा कि हाँ यार पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम अब बस और सिर्फ 10 दिन ही बाकी एग्जाम को, ठीक है। तो ये हो गया 2 PM to 3 PM आपको रेस्ट करना है। अगेन 3 PM to 9 PM, ये बहुत लंबा स्लॉट होने वाला है। 3 PM to 9 PM आपको करना है यहाँ पे इको या OCM, ये वाला। और 9 PM to 10 PM, 9 PM to 10 PM आपको फिर ये करना है इंग्लिश हिंदी। समझ में आया? आगे
10 PM to 11 PM। 10 PM to 11 PM में आपको करना है रिवाइज। 10 PM to 11 PM में आपको करना है रिवाइज, और 11 PM to 12 PM तक डिनर विनर करके आप चले जाओ स्लीप। दैट्स इट। आपको जो नींद है ना उसका आप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला देता हूँ, क्या मैंने ऊपर दिया फॉर्मूला? नहीं दिया। एक फॉर्मूला देता हूँ, उसको लगा लो बस। क्या? #DCDC। क्या ये? D का मतलब डेडिकेशन, C का मतलब कमिटमेंट, D का मतलब डिसिप्लिन, और C का मतलब कंसिस्टेंसी। डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये जब सब एक साथ आ जाता है ना तो आपको मिलता है सक्सेस। तो DCDC, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। देखो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये रोज करना है, एवरीडे। 10 तारीख तक, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 20 तारीख तक करना है। 21 से आपको एग्जाम है और बीच में आपको छुट्टी भी मिल रहा है। मतलब आप आराम से 75%, ये क्या हो गया भाई, 75% to 80% आप स्कोर कर सकते हो। 75% to 80% आप स्कोर कर सकते हो आराम से। बस आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? DCDC, दैट्स इट। ये फॉर्मूला याद रखो, बस आप चमक जाओगे। एक और बात कहना चाहूँगा। कुछ बच्चे अभी भी होंगे जो कह रहे होंगे जो हमारा साल भर में नहीं हुआ, क्या इससे 10 दिन में हो जाएगा? देखो, अगर आपका अभी तक 0% हुआ है, अगर आपका अभी तक 0% हुआ है तो मान लो 20% तक जाता है, 20% तक तो जाएगा। और 20% तक अगर जाता है तो एग्जाम के बीच में भी आपको बहुत सारे हॉलीडेज हैं, तो वो हॉलीडेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। जितना ज़्यादा यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यूटिलाइज करो उसको। अकाउंट्स के लिए आपको नियरली मुझे लगता है 8 डेज की लीव है, 8 डेज की आपको छुट्टी मिली है, तो अकाउंट्स आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हो। तो 20 से आपका हो सकता है 50%, है ना, 50%। और खुदा ना खास्ता आपने और अच्छा कर लिया, 12 आवर्स आपने देने स्टार्ट कर दिया, अपना ही कुछ स्ट्रैटेजी लगाया है, तो आपका हो सकता है 75% आ जाए। हार नहीं मानना है, एंड मोमेंट तक हार नहीं मानना है। कोई बात नहीं, आपने साल भर नहीं पढ़ा, 0% पढ़ा, आप क्लासेस से आपको जो टीचर्स है आपको डांटते रहे, समझाते रहे कि यार पढ़ ले, फिर भी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन 10 दिन में आप पलट के रख सकते हो सारी चीज़ों को। सीधा अपोजिट, गायब हो जाओ, कहीं दिखना नहीं है, घर पे रहो, सिर्फ और सिर्फ आप और आपका बुक आपके साथ में होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को अपनाओ। और एक और बात, अब आपको जो सफलता वो कैसे मिलेगी? आपको सफलता मिलेगी हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। क्योंकि जो हार्ड वर्क करने वाले थे उन्होंने 90% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अभी तो हार्ड वर्क भी करना है, मतलब ये कि 12 आवर्स तक जगने भी है, और स्मार्ट वर्क भी करना है, मतलब अपने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज लगाने हैं, अपने तरीके से लगाओ कि हाँ यार 8 चैप्टर है ना, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले करूँगा। ठीक है, अपने कुछ स्ट्रैटेजीज, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। देखो, मैं तो बताने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपने तरीके से खुद को इवैल्यूएट करो, खुद को समझो और फिर स्ट्रैटेजीज लगाओ। यहाँ पे मैंने बस आपको एक रास्ता दिखा दिया कि हाँ भाई हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी बता दिया है। ठीक है, तो आप अब अपना दिमाग लगाओ और इस पर फिर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और मैंने बताया जैसे अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आता है तो मैं OCM का ब्रह्मास्त्र आपको जरूर 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 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स है जो बोर्ड में आने वाले हैं। उसको मैंने इसी तरीके से फ्रेम किया है। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करो जितने भी आपके HSC के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका भी भला हो सके। और सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी CA फाउंडेशन और अगर आप आगे कुछ डिग्री कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।